नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ 2025 के चुनाव की तैयारी और दूसरी तरफ बिहार में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की यात्रा थी और यात्रा से ठीक पहले तेजस्वी यादव भागे भागे पहुंचते हैं और पहुंच करके एक घोषणा कर देते हैं। उनकी घोषणा होती है कि वो 2500 रुपया प्रति माह गरीब महिलाओं को देंगे। माई बहन सम्मान योजना के नाम से इस योजना की शुरुआत करेंगे यदि उनकी सरकार बनती है। 2020 में भी तेजस्वी यादव ने इसी तरह से 10 लाख लोगों को पहली कलम से अगर सरकार बनती है तो सरकारी नौकरी देने की बात की थी। अब एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच तेजस्वी यादव कार्यकर्ता सम्मान और संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं और इस यात्रा के दौरान वो मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं। कई बयान उन्होंने दिए हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पे वो लगातार एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार, उनकी सरकार और अन्य तरीक़ों से वो हमला करते रहते हैं। हालांकि मीडिया में वो नपे तुले शब्द ही कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जब आते हैं तो उनके शब्दों का प्रहार बहुत तेज होता है। इन सारी बातों को लेकर के अभी अभी उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला किया है और कई तरह के आरोप लगाए हैं। इस आरोपों के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से जदयू के लोग भले ही थोड़ा सहज होकर के या फिर आराम से उसका जवाब दें, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी और नीतीश कुमार के जानने वाले लोग एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसे ही प्रोफेसर रणवीर नंदन ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत में घोटाला और भ्रष्टाचार, इसके अलावा और सीखा क्या है। राजनीति काल के में फरेब और हवाबाजी, यही तो उनको आता है। रणवीर नंदन ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि अपने राजनीतिक के दौरान राहुल गांधी से तेजस्वी ने हवाई सोसेबाजी की ट्रेनिंग ली है। उन्हें आसमान से बिहार को देखने की सीख मिली है और वो वही कर भी रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया या एक्स पर हमला करते रहते हैं और वहीं उनका घर ठिकाना सब कुछ बन गया है। वहीं से समस्याएं सुनते हैं और वहीं से समस्या का समाधान हवा में कर देते हैं। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है और न ही जनता की परेशानियों से उनका कोई लेना देना है। वो क्या जाने जनता का दर्द क्या होता है और जानना भी नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव आजकल वीडियो कॉलिंग पर हैं और जन समस्याओं को सुलझाने का दावा करते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के दर्द को समझने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव को ये भी पता नहीं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का भाव समझेंगे या नहीं समझेंगे, उनकी परेशानियां उन्हें पता है या नहीं पता है, क्योंकि उनके माता पिता की सरकार बीपीएससी जैसी संस्था सिर्फ दिखावे के लिए खोल कर रखी थी। प्रोफेसर नंदन ने कहा है कि राजद के कार्यकाल में बीपीएससी धांधलियों का प्रतीक बन चुका था। उनके कार्यकाल में अति पिछड़ा वर्ग के 100 इंजीनियरों की भर्ती हुई थी, लेकिन लालू जी के दबाव में इसे पिछड़ा वर्ग से करवाया गया। इसके बाद इसका विरोध हुआ और तब पटना में हाई कोर्ट में बीपीएससी के पर 35,000 रुपये जुर्माना लगाया गया था। ऐसे कारनामों से राजद का कार्यकाल भरा पड़ा है। एनडीए के कार्यकाल में बीपीएससी ऐसी संस्था बनी है जो परीक्षा नियत समय पर कराती है और कहीं भी गड़बड़ी हो तो तुरंत उस पर जांच करके अपराधी को सजा देती है और दूध का दूध, पानी का पानी होता है। आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार पर हमला किया है, एनडीए सरकार पर हमला किया है, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रणवीर नंदन ने तेजस्वी यादव को घेरा है। उनकी राजनीतिक शिक्षा का पूरा आधार ही झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार और नकारात्मकता है। उन्हें सकारात्मक चीज़ों को पचाने में वक्त लगेगा। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं प्रोफेसर नंदन ने तेजस्वी यादव को और उनकी यात्रा को लेकर के उनके द्वारा किए गए जो सरकार पर हमले हैं उसका माकूल जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपनी राय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816